सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है, और इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया गया था। फिर हमने आपको बताया था कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बताया गया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वह है ठोस अवस्था। परिभाषा है इसकी, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इनका घनत्व उच्च होता है। ठोस या ठोस अवस्था कहलाते हैं। ठोस या ठोस अवस्था कहलाते हैं। हमने आपको कल भी बताया था, आप हमारी कल वाले वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके ठोस अवस्था का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और यह प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से बहुत अच्छे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स कर देंगे। यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह दो प्रकार के होते हैं। ठोसों का वर्गीकरण में पहला पॉइंट है, यह ठोसों का वर्गीकरण निम्न दो प्रकार से होता है। हमने आपको बताया, पहला है कणों की व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। दूसरा है घटकों की इकाइयों एवं अंतरकणीय बलों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स एंड इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ठोसों के वर्गीकरण में पहला पॉइंट है कणों की व्यवस्था के आधार पर, यह निम्न दो प्रकार के होते हैं। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है क्रिस्टली ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट है अक्रिस्टली ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टली ठोस की परिभाषा है वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, अवयवी कण हमने आपको बताए थे क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अवयवी कण इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। क्या है परिभाषा? वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की त्रिविम में, त्रिविम का मतलब है थ्री डायमेंशनल शेप में, 3D में हम लोगों ने नाम सुना है, 3 डायमेंशनल शेप, 3D इस टाइप से। देखो ये कैसा शेप है आपका, 3D शेप है। त्रिविम में एक निश्चित व नियमित, ये आप पॉइंट याद करने योग्य है, व्यवस्था होती है। यानी कि
3D डायमेंशनल शेप होगा और उसमें जो शेप बनेगा, आकृति बनेगी, वह सही ढंग से बनेगी, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो, क्या होगी, सही ढंग से। जैसे ये मार्कर है आपका ठोस है, तो इसकी नियमित और निश्चित क्या है, व्यवस्था है, एक सही ढंग से ये मार्कर बना दिया गया तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टली ठोस हो जाएगा, व्यवस्था होती है। तथा अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टली ठोस कहलाती। दीर्घ परासी का मतलब है कि अच्छे से ऐसे खींच सकते हैं, तो दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टली ठोस के लक्षण क्या है, इसमें पहला पॉइंट है क्रिस्टली ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। जैसे नमक लो या मैं शक्कर लूं, एक छोटा सा दाना लो और उसकी आकृति क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। हम आपको डायग्राम में दिखाएंगे, चीनी दिखाएंगे, नमक दिखाएंगे, NaCl दिखाएंगे, उसकी आकृति कैसी होती है, तो उसकी आकृति बिल्कुल 3 डायमेंशनल शेप में होती है। तो पहला पॉइंट है क्रिस्टली ठोसों की एक निश्चित आकृति होती है। दूसरा पॉइंट है इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल होते हैं। चीनी है, चीनी का मैं ऊपर का ले लूं या नीचे का ले लूं, छोटा सा जो दाना होगा उसका जो पृष्ठ होगा वह एक समान होगा तथा समतल होता है। जैसे मैं ये डायग्राम देखूं इस टाइप से, तो इसमें हमें इसका पृष्ठ पूरा एक समान होगा और ये क्या होता है, ये देखो समतल भी, ये भी समतल, ये भी समतल, ये भी समतल, ये भी समतल, क्या सारे के सारे क्या हैं, समतल होते हैं। अगला पॉइंट है इनके गलनांक निश्चित होते हैं। जो क्रिस्टली ठोस जितने भी होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। एक निश्चित ताप पर वह क्या होते हैं, पूर्णतः गल जाते हैं। अगला पॉइंट है क्रिस्टली ठोस ही वास्तविक ठोस होते हैं। हमने आपको बताया जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, अभी आपको हम एग्जांपल बताएंगे कि कौन कौन से क्रिस्टली ठोस होते हैं। जितने भी क्रिस्टली ठोस होते हैं वह सारे के सारे क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। अगला पॉइंट है क्रिस्टली ठोस कठोर होते हैं। जैसे हीरा होता है, आपका डायमंड है, वह क्या होता है, बिल्कुल कठोर होता है, तो वह क्या कह सकते हैं कि क्रिस्टली ठोस कठोर होते हैं। ठीक है, जैसे डायमंड है वह क्या होता है, कठोर होता है, तो सारे के सारे जितने भी क्रिस्टली ठोस होंगे वह क्या होंगे, कठोर होते हैं। उदाहरण है क्रिस्टली ठोस के, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, साधारण लवण मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड का मतलब ZnS है, शक्कर है, क्वार्ट्ज, ये बहुत ब्लैक कलर का कार्बन जैसा कलर होता है, इसका कार्बन जैसा छोटा छोटा सा टुकड़ा होता है क्वार्ट्ज का, इसका उपयोग हम लोग घड़ियों में करते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। हम इसमें हीरा नहीं लिखे हैं, हीरा भी जो आपका होता है, हीरा यानी कि डायमंड, वह भी आपका क्रिस्टली ठोस है। हीरा क्या है आपका, क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टली ठोस के उपयोग, पहला उपयोग है हीरा क्रिस्टली ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। अभी हमने आपको बताया था तो क्रिस्टली ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हीरा है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है क्वार्ट्ज का उपयोग, कलाई का मतलब होता है जो रिस्ट होती है, तथा दीवार घड़ी बनाने में किया जाता है। जो छोटे छोटे से इसके ब्लैक कलर्स की क्वार्ट्ज होते हैं, जिसका उपयोग हम लोग कलाई तथा दीवार घड़ी बनाने में करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अक्रिस्टली ठोस, इंग्लिश में बोलेंगे इसे एमॉर्फस सॉलिड। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की, अवयवी कण हमने आपको बताया कि परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, अणु हो सकता है, इन सब में से कुछ भी हो सकता है, पर क्या हो सकता है, अवयवी कण हो सकता है। वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की कोई निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। क्या लिखा है यहाँ पर, नहीं होती है। पिछले में यानी कि क्रिस्टली ठोस में बताया था हमने कि नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। यानी कि क्रिस्टली ठोस का तो एग्जाम्पल यानी कि ये रहा, इस टाइप से हमारा क्रिस्टली ठोस बन सकता है। ये क्रिस्टली ठोस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन नियमित और निश्चित व्यवस्था नहीं होती। मतलब ये एक लाइन इधर जा रही, ऐसे ऐसे इस टाइप से किसी भी शेप में आपका क्रिस्टली ठोस हो सकता है।
क्रिस्टलीय ठोस में लक्षण में पहला पॉइंट है इसकी निश्चित आकृति नहीं होती। अभी हमने आपको बना के दिखाया था, उसकी आकृति कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। तो क्रिस्टलीय ठोस जितने भी होंगे उनकी आकृति कैसी होगी, अनिश्चित होगी। दूसरा पॉइंट है इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, किसी भी गलनांक पे वह अपना कार्य कर सकते हैं। यानी तीसरा पॉइंट है इन ठोसों के पृष्ठ एक समान तथा समतल नहीं होते हैं। यानी कि जो पृष्ठ होगा इसका ऐसे इस टाइप से कर्व टाइप का हो सकता है, जो समतल होगा, समतल भी मतलब कि ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, ऊबड़ खाबड़ हो सकता है। पृष्ठ होगा वह एक समान, यानी कि बिल्कुल टेढ़े मेढ़े से क्रिस्टलीय ठोस हो सकते हैं। चौथा पॉइंट है इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समानता दर्शाते हैं। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण होंगे वह हर एक दिशा में क्या होंगे, समान होंगे। अक्रिस्टलीय ठोस के उपयोग में पहला पॉइंट है रबड़ एक अक्रिस्टलीय ठोस है। पहले भी बताया था हमने कि रबड़ जो है आपका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल क्या होती है, रबड़ होती है, जिसका उपयोग ट्यूब, टायर, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। इससे रबड़ से हम लोग जूतों के सॉल भी बना सकते हैं। तो जूतों का जो सॉल है वह भी आपका अक्रिस्टलीय ठोस का उपयोग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कांच जो है आपका वह आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच का उपयोग घरेलू उपकरण, प्रयोगशाला के उपकरण, सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है। यानी कांच से हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने घर में देखते हैं, जैसे शीशा हो गया, कांच के बर्तन हो गए, सजावटी सामान का मतलब हो गया कि झालर हो गई कांच वाली, लेंस हम लोगों ने देखी, हम लोग आईज पे जो लगाते हैं लेंस। प्रयोगशाला के उपकरण का मतलब लैब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कांच की बनी होती हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है कांच हो सकता है, रबड़, प्लास्टिक, मक्खन आदि, ये सारे के सारे अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण बताएंगे।